पुलिस को मतलब कि इस गांव के लोग नहीं जानते। एकदम नहीं था। यहाँ कहाँ रेकर है वकील। पुलिस तो गांव का नामों नहीं जानता होगा हमको लगता है, पुलिस नहर धर के जाता होता है, लेकिन इस गांव में कभी आने की जरूरत नहीं नहीं पड़ता है। एक भी केस मुकदमा इस गांव में नहीं हुआ। कितना सच्चाई है। थोड़ा का चाहिए कि यहाँ रोज मटर होल करे। 70 वर्ष उम्र आपका बीत चुका है, लेकिन गांव में अभी तक पुलिस नहीं आई। थाना में कोई रिकॉर्ड कोई के न पूछो न बुढ़वन से पूछे न, हम तो कम ही उम्र के ही। कुछ तरह के पति आया तो समूचे गांव में बाले बाले बच्चे लेके उसको दरवाजा पर जाते हैं। धौताल बिगहा को इसलिए जाना जाता है कि लोग यहाँ बहुत सीधा साधा है। हाँ हाई तो उस सवन में सीधा तो है। सीधा साधा है इसलिए लोग फायदा उठाता है। हाँ हाँ कि यहाँ 3 जात है, सब कहेंगे कि यादव है। सब एक थाली में खाने वाले। एकता जो है वो पूरे बिहार और पूरे देश में डंका बजा रहा है। हाँ तो वहाँ और ज़्यादा है, मतलब कि यादवों की बस्ती है ज्यादातर, आप लोग का मतलब की संख्या है। ज़्यादा है। अभी हम बिहार के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिसके बारे में हम बताएंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये जहानाबाद जिला का धौताल बिगहा गांव है, जो कि आज पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में मिसाल पेश कर रहा है। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और एक दूसरे से लोग कितना द्वेष रखते हैं, कितना क्या बोलते हैं कि भेदभाव रखते हैं, वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इस गांव में जब आएंगे तो इस गांव में आपको एकता का मिसाल दिखेगा, इस गांव में आपको शांति का मिसाल दिखेगा। इस गांव में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और अगर होता भी है तो वो लड़ाई झगड़ा गांव में ही सुलझा दिया जाता है। अगर साफ शब्दों में बोले तो आज़ादी के बाद अभी तक एक भी केस मुकदमा इस गांव में नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पे बर्तन होता है वहां पे आवाज़ भी होता है, लेकिन इस गांव में लड़ाई होने के जस्ट 10 मिनट के बाद सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और उस लड़ाई झगड़े को भूलकर नए सिरे से अपना जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। ये जो गांव है वो जहानाबाद जिला के घोसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इतना मिसाल पेश करने वाले गांव में अभी तक ना तो आने के लिए सड़क है और ना ही यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए लोगों के बीच वो है। इस गांव में एक भी विद्यालय नहीं है। एक आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पे बच्चे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे जो छोटे छोटे नौनिहाल हैं वो बैठ कर के पढ़ाई करते हैं। आपको भी अटपटा लग रहा होगा हमारी बातें कि क्या ये संभव है कि इतना क्या बोलते हैं कि डेवलप्ड ज़माने में लोग थाने तक नहीं पहुँचे हों। लेकिन ये बात सत्य है। यहाँ के कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये एकता का मिसाल है वो संभव कैसे हो पाया है। अभी जब हम यहाँ के लोगों से वार्तालाप कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि इस गांव में लड़ाई झगड़ा तो होता है लेकिन किसी भी प्रकार का केस मुकदमा नहीं हुआ है। जो भी होता है वो गांव में ही उसको सुलझा दिया जाता है। गांव में इतना एकता है कि किसी को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे दूसरे गांव में या फिर बाज़ार जा कर के लाना नहीं पड़ता है, बल्कि पड़ोस के लोग या फिर गांव के ही दूसरे लोग उनको मदद करके उन मुसीबतों का क्या बोलते हैं कि निवारण करवाते हैं। यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं जो कि चबूतरे पे बैठ करके सामुदायिक भवन के नीचे बैठ करके कुछ वार्तालाप कर रहे हैं, और यही वो गाँव का पगडंडी है, सड़क है जो कि अभी तक वीरान है। रामबली यादव यहाँ के विधायक हैं और विधायक जी को कभी ये नहीं पता चलता है कि इस गांव में सड़क बनवा देना चाहिए, इस गांव में ढलैया करवा देना चाहिए, पीसीसी करवा देना चाहिए। एक दादा हैं जो कि खैनी रगड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ दादा? हमारा तो शैलेश यादव नाम। शैलेश यादव नाम है, यादवों की बस्ती है। अच्छा एक बात बताइए, बहुत चर्चा है इस गांव का, धौताल बिगहा का। ये जो चर्चा है वो वाकई में है या फिर सिर्फ कहने वाली बात है? कह बोला। हमार सवाल ये है कही कि का सही में आज तक केस मुकदमा न होले गांव में? पूछो न तो यहाँ कहाँ एगो रेकर हो कोई के नाम। थाना में कोई रिकॉर्ड? कोई के न पूछो न बुढ़वन से पूछे न, हम तो कम ही उम्र के ही हो। अच्छा आपसे ज़्यादा उम्र के दादा है ना? हाँ बहुत की चचा है हमारा, पूछिए नहीं कब बैठल है ना। अच्छा एक बात बताइए दादा, आपका कितना उम्र हुआ होगा? हमरा कहता तो बड़े थे 30-35 बस? हाँ मतलब कि 30-35 बरस से कोई थाना मुकदमा नहीं हुआ है, केस मुकदमा? पूछो न तब कहाँ, हम तो हम अपन उम्र से देखबे नहीं करे हैं। कुछ नहीं, पुलिस को मतलब कि इस गांव के लोग नहीं जानते? एकदम नहीं था। यहाँ कहाँ रेकर है वकील। अच्छा एक और दादा हैं जो कि हमको स्टार्टिंग से गाइड कर रहे हैं, इन्हीं से वार्तालाप करते हैं। का नाम होलो दादा? हमारा चंद्रिका ज़्यादा नाम हुआ। चंद्रिका यादव नाम हुआ। अरे बहुत सारा लोग यादव जी को बोलते हैं कि बदमाश होते हैं,
लेकिन इस गांव में इतना सीधा सुशील और इतना शांति कैसे है? शांति है इसे कि सीधा समझिए या बुड़बक समझिए या चलाक समझिए, उसलिए लड़ाई झगड़ा के पक्ष में नहीं है कोई। अपना बात हुआ, गम खा के अपना रह किया, गम खा करके सभी मतलब कि लड़ाई झगड़ा को भूल जाना है। भूल जाना है, आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, उसलिए फिर अपना समझा लिया, बाल बच्चा के समझा के अपना घर में माँ बाप ले चल गया कि बाबू सतर्क रहा। अच्छा, कितना बरस उम्र हुआ है आपका? हमारा करीब 70 वर्ष उम्र। 70 वर्ष उम्र आपका बीत चुका है, हाँ, लेकिन गांव में अभी तक पुलिस नहीं आई। नहीं आया है। 70 वर्ष बीत गया है। सिंचाई विभाग में हम 45 वर्ष नौकरी कर चुके हैं। अच्छा, मौसमी में आज तक हमने सरकार कोई सुनवाई नहीं किया। आज दर्द के सतावे के कारण बैठ गए हैं 2 साल से। अच्छा, गांव में सड़क नहीं है तो नेता उता जी आते हैं तो बोलते नहीं हैं आप लोग? हाँ, नेता लोग तो आते हैं, बैठवे करते हैं। हाँ। वो रोज कहता है कि बना देंगे, जीतेंगे तो हम बना देंगे, शौचालय बना देंगे, स्कूल बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, शिक्षक हाई स्कूल बना देंगे। आज तक बनिए रह रहा है वो विद्यालय। मतलब कि गांव शांति का प्रतीक है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। पीछे है, बड़ी पीछे भी विकास के मतलब कोई ताकवे नहीं करता है। न मुखिया, न विधायक, न एमपी, न जिला पार्षद, कोई नहीं। जिला परिषद में आया है कि हमारे गांव में एगो रोड अथी कि कौन बना दिया, पंचायत समिति जरा बनाया है। हाँ। तो बोल कब बना दिया अरे तरीके उनको पता नहीं है ना, आज तक आए नहीं किया है जीतने के बाद, वोट के बाद। मतलब कि वोट लेने के वक्त धौताल बिघा में शांति को देखने के लिए आते हैं, एकता के जो मिसाल है वो देखने के लिए आते हैं, लेकिन विकास का काम के आज तक नहीं ताके हैं। क्या कहना चाहेंगे जनप्रतिनिधियों से? ना क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं कि हम लोग के बहना कब कलम है कि रोड दीजिए, स्कूल दीजिए और सामूहिक काम दीजिए। एगो भीले चलन है, आज 25 वर्ष से हम लोग भीले चलन आबादी धान नहीं हो रहा है, पड़ रहा है। हाँ। तो पहनों नहीं पड़ रहा है, सब मोटर फीटर से पड़ रहा है, धान आबादी नहीं है, भीले चलन खत्म है पहने से नहर से। मतलब कि मुसीबत बहुत है, लेकिन एकता जो है वो पूरे बिहार और पूरे देश में डंका बजा रहा है। हाँ, तो मुहर है कि अब दूसरा से हम लड़ाई कहला करूँ भाई, दे तो दे, न दे तो अपना रहे। अब हमारे देखे कि अपना पैरत तो वो अपना फायदा लगी विकास करत। अच्छा। अरे काम कोई करत तो ओकरा फायदा होता वही ना हमारा काम करत। तो यही सब सोच करके मतलब कि आप लोग एकदम बैठे रहते हैं। बैठे रही। कोई हमारे गांव में कितना घर है? गरीब गांव में 70 घर की तो बची है, बड़ी इधर बंटवारा के तुल 100 घर हो गया है। अच्छा, मतलब कि 100 घर के आसपास इस गांव में बस्ती, मतलब कि इस गांव में घर है। घर है। और कौन कौन से कास्ट के लोग रहते हैं दादा यहाँ? यहाँ रहते हैं कांदू 100 है, 15 घर, 3 घर राजपूत सब है, 1 घर ठाकुर है। अच्छा। और प्योर यादव है। अच्छा, मतलब कि यादवों की बस्ती है ज़्यादातर आप लोग का, मतलब की संख्या है। ज़्यादा है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं? भेदभाव नहीं है। हम लोग सब भाई भाईचारा में सब शादी ब्याह होता है, सब भाई भाई खाते हैं, नहीं चटैया नहीं बुझाता है कि यह मतलब नौता उता देने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पास फंक्शन है तो खुद आ जाओ, खाए आ जाते हैं बिना नौता बात ही बिना नौता के। हाँ, सबके अपना घर नीट करते रहला और खाते रहला। अच्छा, वो दादा उधर कुछ बोल रहे हैं। हाँ दादा बोलिए। कि जो ये बस्ती में मरने या हरने जो सब साथ है, हाँ। कोई तरह के पति आया तो समूचे गांव में बाले बच्चे लेके उसको दरवाजा पर जाते हैं, उठा लेते हैं गोदी। नहीं बनता तो जहाँ ना ले चलो, पटना ले चलो, तुरंत गाड़ी कर लेते हैं। इतना हम लोग है ऐसी नहीं। यहाँ 100 जी और 2 घर 3 घर राजपूत हैं। हाँ, बाकी कोई नहीं कहेंगे कि यहाँ 3 जात है, सब कहेंगे कि यादव है। सब एक थाली में खाने वाले हैं। हाँ 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 हाँ, एकदम जरूरी, गलत नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब कि किसी का दुख होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबके ऊपर हाँ हाँ हाँ, खुशी है तो सब कोई खुश है। हाँ 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 हाँ, काहे दुख में रहेगा, उसको दुख को खत्म भगाबो। हाँ। पीछे अपना होगा तो देगा, ना होगा तो वो भी ठीक है। यह बात है, इसी पर गांव जी रहा है। और विधायक तो खाली हाथ जोड़ जाता है, अपना काम ले लेता है, फिर दिखाई नहीं देता कि कन्या धौताली बस्ती है। रामबली बाबू यादव जो है, हाँ, ये है हाँ, आप ही लोग के कास्ट यहाँ आए, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। वोट ले लिए, जीत गए, बाकी बस्ती के फिर देखने नहीं आए हैं कि कन्या है धौताल विवाह। लेकिन धौताल विवाह को पूरा देश जानता है। हाँ, अब तो एकता और शांति को लेकर के। हाँ, लेकिन देश ये नहीं जानता है कि गांव में सड़क नहीं।
देख आप सामने देखिए रहे हैं ना बाबू, देखिए रहे हैं तो गांव में सड़क नहीं है, गांव में गली में अगर जब बरसात में आप आ जाएंगे तो आप जूता पहन करके आएंगे तो यकीन मानिए कि जूता लेकर के आप गांव के अंदर नहीं जा सकते हैं। हाँ हाँ बारिश आए हैं ना, हाँ। हाँ, ज्यादा नहीं, यदि इस छत पर से पानी पर गिर जाएगा तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हाँ। हुए गाड़ी छोड़ के आओगे, चप्पल जूता हाथ में हील में लेके, हाथ में लेके आइए या पहन के आइए, हाँ वह हुए से वह अच्छी पर से ऐसा है ये सब समस्या है, जी, या समस्या है। समस्या है गांव में। आगे हम चल करके दिखाएंगे कि गांव कैसा है धौताल बीघा। एकता का मिसाल तो दे रहा है लेकिन गांव में विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। देखिए आज भी आपको आज़ादी का लगभग 70-75 वर्ष पूरा हो चुका है लेकिन आज भी इस गांव में आपको खपड़ा का मकान दिख जाएगा। कल वहाँ पे एक दादी बैठी हुई बता रहे थे कि हम लोग को जब बारिश होती है तो रहने के लिए हम लोग छछन जाते हैं, रहने के लिए हम लोग को मुसीबत पैदा हो जाता है कि हम अपने घर में कैसे रहें। अपने घर में जब पानी टपकता है तो उसको देख करके हम लोग मरमाहित हो जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बहुत सारे यहाँ पे लोगों को नहीं मिला है, जिससे भी रहने में लोगों को बहुत परेशानियाँ होती होगी। ये दिखाइए गौतम जी, घर है, ये देखिए दादी हैं जो कि बोल रही हैं कुछ, हम इनसे वार्तालाप करेंगे। एक सेकंड, की नाम होलो? मालो देवी। मालो देवी, क्या समस्या है आपका? देखू ना घर दुआर, देखू ना बाबू। अच्छा, घर द्वार हम विधवा आदमी ही और हमरा कोई एको कट्ठा खेत बाड़ी ना है, हम कहाँ से घर दुआर उठावा ही बेटा। प्रधानमंत्री वाला जो मिलता है कुछो ना, हमरा कुछ न मिला। पेंशन मिलता है? हाँ हाँ मिला हो, पेंशन मिला हो। पेंशन मिलता है, मतलब कि गांव में न गली है न सड़क है, कुछ ना हो सर, कुछ ना। धौताल बीघा को इसलिए जाना जाता है कि लोग यहाँ बहुत सीधा साधा है। हाँ हाई तो उस सवन में सीधा तो है, सीधा साधा है इसलिए लोग फायदा उठाता है। हाँ हाँ है ना? हाँ। अच्छा, नेता उता जी आते हैं तो आप लोग बोलते नहीं हैं? नेताजी तो अब जीत के जाओ गोड़ पारा हो कि जब वोटवा दे दिया, अब वोटवा देला के बाद ही का नेताजी बना दे, कोई देखे के चीज न हो। हैं? फिर आएंगे रामबली जी आप लोग को हाँ विधायक रामबालियो जी के साहब के हाथ गोड़ पार लिए बाबू, हाँ। कोई न ध्यान दे है। सब अपना पॉकेट भरने में हाँ 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 सब गरीब का पॉकेट भरना ना, गरीब के तो कोई ताकवे न करा है। बाड़के के जो कोठा है जकरे कोठा बना देते, बाकी हमानी के ना बनाते। बड़ा को जो मिलना चाहिए वो मिलता है, छोटा लोग छोटा रहे, बड़ा लोग बड़ा बड़े बड़े रहे। हाँ ये तो बात एकदम सही कहा। का देखा ना झोपड़ी है। हाँ आप देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि कितना मतलब कि इनको मुसीबत होता होगा जब बारिश होती होगी तो इस मकान में रहने में। और भी आगे चल करके हम दिखाएंगे, चलिए गौतम जी। और आगे भी वहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस गांव में ये एकता और शांति का जो प्रतीक है वो कैसे स्थापित हो पाता है, दूसरे गांव के लोगों को क्या करना चाहेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। जब आप गांव के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको क्या बोलते हैं कि दक्षिण साइड में आपको नाली दिखाई देगा और वही कीचड़ वाला सड़क जो कि आज़ादी के बाद अभी तक नहीं बन पाया है। आपको पहले ही बताया कि गांव एकता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत मतलब कि ग्रामीण परिवेश का गांव है और आज भी लोग दलान में रह करके अपना जो दोपहरिया है उसको बिता रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो कि बैठ करके अपना यहाँ पे परिचर्चा कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। हम इनसे वार्तालाप करेंगे। हट जाइएगा भैया थोड़ा सा, हेलो। ये नहीं सुनेंगे, आदमी यहाँ का सीधा है लेकिन ये अब इनको नहीं पता है कि कौन है नहीं है। इधर अंदर आ जाइएगा गौतम जी, थोड़ा सा उधर चलिए। आदमी या पशु सब सीधा है, सही बात है। उधर से करना, दादा का का होबे थे दादा? बैठा लियो गेला अथी के मारल आओ, बून के मारल, रौदा के मारल, रौदा बरसा आओ को जी हाथवा थोड़ा सा नीचे कर। हाँ, की नाम हो लाई? लखन जाला लखन यादव। क्या करते हैं? ये खेती गृहस्थी करे आओ कुछ करबो। अच्छा, खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपका गांव का बड़ा चर्चा है पूरा देश में। कौचे चर्चा? चर्चा इस बात के लिए है कि अभी तक एक भी केस मुकदमा इस गांव में नहीं हुआ। कितना सच्चाई है? थोड़ा का चाहिए कि यहाँ रोज मटर होल करे? नहीं, हम ये नहीं चाहते, वही तो देखने के लिए आए थे, आपसे जानने के लिए आए हैं। वो ठीक है ना है कहीं कोई केस मुकदमा तो अच्छा है ना हमारे गाँव, बहुत अच्छा है तो यही और आदमी पूरे चाहिए। देश में चर्चा है। हम जानने के लिए आए हैं कि क्या सही में ये बात है। सही है का एक दो बार चेक करे कि एक बार अच्छा तो एक बात बताइए, अभी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, एक दूसरे को एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस गांव में इतना एकता कैसे है? जरा दूसरे गांव के लोगों को भी बताइए कि कैसे आप लोग इतना एकता बना करके रखते हैं। कैसे बना के रखा है
हमारी अपना एकता है, ये हिता एकता कभी फूट हो जी कहेला। हाँ कोई रेशा ना है कोई किसी पर, नहीं है। कोई पर कोई अथी ना है कि फलना का है ऐसे है, हम ऐसे का है। अच्छा, जलन का भावना नहीं लड़ा के हम लड़ा दिए, ये सब हमारे गांव में ना है। है, जलन का भावना नहीं है। हाँ हाँ, कुछो ना। बढ़ रहा है तो सब कोई बढ़ो। सब कोई बढ़े, अपन भाग से सब कोई बढ़े थे अपना तकदीर से। हाँ भाई, किसी को कोई दे नहीं कोई दे। के देख के जर न रहल है, हम्म। कोई टकरा रहा है कि ओकरा से ओकरा लड़ा दी, ओकरा से ओकरा लड़ा दी, तब मटर हो जाए, तब वो हमनी में ना है। अच्छा, मतलब कि एकता और भाईचारा शुरू से ही है। साहब बुढ़बन्ने घड़ी से। आपसे बूढ़ा कौन होगा दादा? आपसे बूढ़ा हमारे पुरखन है, आप कौन है? अच्छा, मतलब अभी तो हमको लगता है कि आपकी उम्र का इस गांव में नहीं होगा। हमारे गांव से अभी वो देखो बगलवे में हथिन। अच्छा, आपसे भी ज्यादा उम्र की है? वो हथिन। अरे तरीके, कितना वर्ष उम्र हुआ दादा? कितना साल उम्र हुआ है? 70-80 आपका। अच्छा, 70-80 वर्ष उम्र हुआ है। बचपन से ही इस गांव में रह रहे हैं। बहुत करीब से देखे होंगे धौताल बिगहा को। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब कि कैसे संबंध स्थापित कर लेते हैं कि मतलब कि लड़ाई झगड़ा इतना शांति? प्याकी नहीं है कोई नहीं दारू पीता है, ना। एकदम शरीफ। हाँ, जरा मना कोई पीर को नहीं गया के लोग नहीं आवेगा गांव में, अब आएबो करेगा तो शांति से आवेगा, सूझ जाएगा। ऐसे तो है पिटाता है। हाँ, या दारू पी के आवेगा तो पिटाएगा। हाँ, अरे तरीके। आपका नाम क्या हुआ दादा? चनरदेव यादव। चनरदेव यादव। अच्छा, ये जो दूसरे गांव में लोग तुरंत लड़ जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? काके योखन के प्याकी है डबल अच्छा, मतलब कि मेन जड़ नशा है। नता है। नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए हैं। अच्छा है नहीं? ना बढ़ा दिया, और बढ़ा दियो। वो तो बढ़ा दिया। वो तो माने कि 20 रुपये 25 रुपये बोतल जरा 100 रुपये करके 125 रुपये करके, और रुको ना कहले। अरे रोक देता था ना बुआ, उससे कहाँ रुका है? अच्छा, गांव में समस्या क्या है? समस्या हमारा ठीक है। समस्या क्या है? दिक्कत परेशानी क्या है? परेशानी तो है, रोड के है, चैंदल के, पानी ना आवे हमारा नहर के, ये सब परेशानी है होगा। अच्छा, मतलब कि एकता भाईचारे के लिए पूरे देश में आप लोग जाने जाते हैं, लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। विकास में तो पिछले है ही। अच्छा, विधायक जी आते हैं तो बोला नहीं हो? कहते कहते था गिली। कहते 70 वर्ष हो गए, हाँ, लेकिन अभी तक कुछ सुना नहीं। नहीं। सब सिर्फ अपना चेहरा चमकाता है, पॉकेट चमकाता चले जाता है। सब धौताल बिघा के लोग बड़ा सीधा है, चल रहे वोट मांग ले भाई, दे ही देते ही, और विकास करिए चाहे मत करिए। हाँ, उसी के आश्रय में आप लोग जी रहे हैं। देख लो थी अभी बारिश रहते तो हम ना पैती है, ना। उधर ही गाड़ी लगाए पड़ते लोग, चप्पल खोले पड़ते। तो ये सब समस्या है ना। हाँ, ये समस्या। ये सब समस्या का निदान करने की जरूरत है। करना तो है। रामबली यादव जी, आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि धौताल बिघा के ग्रामीण लोग आप लोगों से उम्मीद लगा करके वोट देते हैं, तो आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि इस गांव में सड़क बनवाइए, इस गांव के गलियों को पीसीसी से जोड़ दिए, ताकि लोगों को बरसात के दिनों में प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, समस्या ना हो। और इधर जब आप आएंगे, एक और भैया हैं, क्या नाम हुआ भैया? हम संजय कुमार, पंचायत समिति सदस्य हैं। अच्छा, यहीं के पंचायत समिति सदस्य हैं। इधर आ जाइए, इधर पंचायत समिति के सदस्य हैं। हाँ, अच्छा, एक बात बताइएगा भैया, जैसे कि इस गांव में इस प्रकार का जो एकता है वो कैसे स्थापित हो पाता है? पहले की जैसा बड़े बुजुर्ग लोग करते थे, लेकिन उसी टाइप पर हम लोग भी कर रहे हैं। मतलब कि बड़े लोग जो किए हैं उसी को सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। और आप मतलब ये बात सत्य है कि अभी तक किसी भी प्रकार का केस मुकदमा नहीं हुआ था? नहीं, कोई केस नहीं। पुलिस तो गांव का नामों नहीं जानता होगा, हमको लगता है। पुलिस नहर धर के जाता होता है, लेकिन इस गांव में कभी आने की जरूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, इस गांव में जैसे कि स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि 3 4 5 कास्ट के लोग रहते हैं, तो कभी भी भेदभाव देखने के लिए नहीं, सभी के यहाँ शादी ब्याह होते, लेकिन अपना भाईचारे नहीं, उसको ही सभी लोग बाले बच्चे खाता है, हम लोग उसको, और वो हम लोग ही खाता है। कोई कास्ट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, कांदू हो, यादव हो। अच्छा, मतलब कि किसी भी प्रकार का जातीय भेदभाव यहाँ पे नहीं है। सब लोग एक थाली में खाने वाले हैं। जब मुसीबत आता है तो सब लोग एक मिल करके उसको सामना करते हैं। हाँ, सामना करते हैं। खुशी होता है तो सब लोग एक साथ खुशी मनाते हैं। और देखिए, धौताल बिघा गांव में जब आप आएंगे तो आपको एक भी इंसान गुस्से में नहीं आपसे बात करेंगे। सब लोग इतना शांति से आपको बात करेंगे कि आपको भी लगेगा कि नहीं, जिस प्रकार से बताया जाता है इस गांव के बारे में वो कहीं ना कहीं सत्य है। और इस गांव में लगभग 100 घरों की आबादी है, और 100 घरों की आबादी में 3 4 5 कास्ट के लोग रहते हैं।
लेकिन जब किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो सब लोग मिल करके उस मुसीबत का सामना करते हैं, उस मुसीबत से उबरने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जब किसी के घर में खुशियाँ आती है तो सब लोग मिल करके खुशी मनाते हैं। अगर बगल वाले इंसान को किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ जाए तो बगल वाले इंसान उस ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ये गांव से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो हमारे लाखों और करोड़ों दर्शक हैं उन लोग कुछ कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे होंगे कि छोटी छोटी सी बात के लिए आजकल के ज़माने में लड़ाई हो जाती है। और ये जो गांव है अभी तक एक भी केस मुकदमा नहीं हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में कितना शांति का माहौल होता होगा। और गांव को कहा भी जाता है भारत एक गांव प्रधान देश है। और जो गांव प्रधान देश में ये जो गांव है धतौल बिघा, वो एकता का मिसाल दे रहा है और शांति का मिसाल दे रहा है। बाकी हाँ, एक चीज़ और भैया बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस गांव में लखावर पंचायत के वार्ड नंबर 4 है, लेकिन यहाँ आज तक शुरू से आज तक वार्ड और पंच निर्विरोध चुना जाता है। अच्छा, मतलब कि दूसरे लोग विरोध में खड़े भी नहीं होते? नहीं, खड़ा नहीं होता है वार्ड पंच। देखिए, मतलब कि पंचायत का जो चुनाव होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही लड़ाई झगड़ा वाला होता है। लेकिन इस पंचायत के इस वार्ड में कभी भी क्या बोलते हैं कि दो लोग खड़े नहीं होते हैं, प्रतिद्वंदी खड़ी नहीं होते हैं। प्रत्येक बार निर्विरोध लोग चुनाव करते हैं और खुद जीत जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास का वह भी अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। यहाँ लेकिन जो भी विकास देख रहे हैं, नाली और कुछ भी देख रहे हैं, सिर्फ पंचायत समिति सदस्य के नाते हुआ है। अच्छा, पंचायत समिति सदस्य के द्वारा यहाँ पे विकास का कार्य होता है। विधायक जी हों, एमपी साहब हों, मुखिया जी हों, आते सब कोई हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं है। बाकी इस गांव के एकता के प्रति क्या सोचते हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं उनके प्रति क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।